हर रोज की तरह आज भी ठीक सुबह 6 बजे नीतू कुमारी क्लासरूम में दाखिल हुई। क्लास में जमीन पर बैठे बच्चों ने टीचर नीतू कुमारी को गुड मॉर्निंग विश किया और उसके बाद क्लास शुरू हुई। नीतू कुमारी सबसे पहले एक एक कर बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उसके बाद शुरू होती है पढ़ाई। क्लासरूम में बैठे बच्चे भी पढ़ाई जा रही बातों को जोर जोर से दोहराते हैं। क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाती जिस नीतू कुमारी को आप देख रहे हैं वो हमारे आज के एपिसोड की पोस्टर गर्ल है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस क्लासरूम और नीतू कुमारी में क्या खास बात है, तो उससे पहले ये जानिए कि ये तस्वीरें उसी बिहार राज्य की हैं जहां का एक वीडियो कुछ दिनों पहले काफी वायरल हो रहा था, जिसमें एक बच्चा रो रो कर अपनी टीचर से बता रहा था कि उसका पिता सिर्फ शराब पीता है और बार बार कहने पर भी उसके लिए किताब खरीद कर नहीं देता। ऐसे राज्य में जहां शिक्षा का बदहाल स्तर सुधरने का नाम ना ले रहा हो, वहां नीतू कुमारी ने गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। बिहार के छपरा जिले के अनवल गांव की रहने वाली नीतू अपने घर के नजदीक सुबह 6 बजे से 8 बजे तक इसी तरह गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का आइडिया नीतू के भाई नीतीश कुमार का था। नीतू के भाई नीतीश ने हमसे बातचीत में बताया, हमारे गांव के कई लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे उल्टे सीधे कामों पर ध्यान देने लगे थे। मेरे मन में शुरू से ही गरीब बच्चों को पढ़ाने का आइडिया था। ये बात मैंने अपनी बहन नीतू को बताई, जिसके बाद हमने अपने गांव के ही गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में नीतू अपने भाई के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाया करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद नीतू ने ये काम अकेले करना शुरू किया, क्योंकि नीतू के भाई को पढ़ाई के लिए शहर जाना था। नीतू खुद भी ग्रेजुएशन की छात्रा हैं। गरीब बच्चों की पढ़ाई को लेकर नीतू क्या कह रही हैं, सुनिए। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर के सभी लोग लगभग पढ़े लिखे हैं और मैंने सोचा कि गरीब परिवार के बच्चे इधर उधर घूम रहे थे तो हमें पढ़ाना चाहिए और हमें शिक्षा देना चाहिए। हमें प्रेरणा घरों से मिली है और घर वाले में हमें सपोर्ट करते हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि हमें गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने पिछले 1 साल से ये ट्यूशन चलाना शुरू कर दी। नीतू और उनके भाई ने जब ये क्लासेस शुरू की थी तब उनके पास गिने चुने बच्चे ही पढ़ाई करने आते थे, लेकिन अब 60 से ज्यादा बच्चे उनके पास पढ़ने आते हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के माता पिता को कैसे मनाया और कॉपी किताब जैसी जरूरी चीजों के लिए वो पैसों का इंतजाम कहां से करते हैं, इन सवालों का जवाब खुद नीतू कुमारी की जुबानी सुनिए। मैंने सोचा कि गरीब परिवार के बच्चों को माँ बाप जो है उन्हें काम करवाने के लिए ले जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोची बच्चों को प्रोत्साहन और लालच देकर मैं उन्हें कॉपी कलम दे रही थी और इसी के लालच के लिए बच्चे आना शुरू कर दिए। अभी तक बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। देखिए, जब मैं शुरू ट्यूशन शुरू की थी तो उसमें 15 से 20 बच्चे थे। अभी तक 50 से 60 बच्चे आने लगे हैं और जो 15 से 20 बच्चे थे उसमें मेरा घर का पूरा सपोर्ट मिलता था। अभी 50 से 60 बच्चे हो गए हैं और मेरे कुछ भाई लोग भी हैं जो बाहर से सपोर्ट करते हैं, जैसे आशुतोष, चंदन और नीतीश, अनुज, ये लोग भी सपोर्ट करते हैं और पैसा हमें देते हैं और उन्हीं पैसे से मैं कलम, कॉपी, कटर और रबर, पेंसिल में बांट देती हूँ बच्चों को। नीतू अब परिवार और कुछ दोस्तों के सहारे शानदार मुहिम को अंजाम तक पहुंचा रही हैं। इसमें उनके कुछ दोस्त भी उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में जब कोई लड़की लीक से हटकर कुछ काम करती है तो उसे सहयोग तो नहीं मिलता, ताने जरूर मिलते हैं। ऐसे वाकये नीतू कुमारी के साथ भी हुए और उन्होंने इन सब का सामना कैसे किया, सुनिए। जब मैं पढ़ा रही थी गरीब परिवार के बच्चों को, तो सारे लोग बोल रहे थे कि इन बच्चों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर भी मैंने पढ़ाना जारी रखा और मैं सोची कि पहले से इन जो बच्चे थे वो बहुत कमज़ोर थे और जो मैं पढ़ाना शुरू किया था तो बहुत सारे बच्चे कमज़ोर थे और पिछले 1 साल से पढ़ा रही थी। उसके बाद बच्चे जब स्कूल में टॉप कर रहे थे तो उसके बाद लोगों की मानसिकता बदली और फिर भी मैं पढ़ाना जारी रखा। नीतू और उनके भाई यहाँ बच्चों की पढ़ाई के अलावा उनके लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए वो खुद अपनी पॉकेट मनी का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च कर रहे हैं। नीतू के पिता अपने बच्चों की इस बेहतरीन पहल के बारे में क्या सोचते हैं, सुनिए। कि हम लोग शिक्षा पर जोर दे रहे हैं कि शिक्षित होने के बाद भी बेटियां अपने घर में जैसे ससुराल में जाकर के कुछ कर सकती है
और शिक्षा तो सबके लिए बहुत नेसेसरी जरूरी है। नीतू की क्लासरूम में जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कई स्कूल की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे नीतू और उनके कुछ साथी अपने गांव में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा का महत्व समझा रहे हैं ताकि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें।